हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन इज the energy spectrum of a black body exhibits a maximum around a wavelength lambda naught. The temperature of the black body is now changed such that the energy is maximum around a wavelength 3 lambda naught by 4. The power radiated by the black body will be now increased by the factor of, here the option is 256 upon 81, option B is 264 by 27, option C is 16 upon 9 and the option D is 4 by 3. Okay, तो देखो हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब उसके एनर्जी जब उसकी मैक्सिमम वेवलेंथ हमारी लैम्डा नोट, किसी टेम्परेचर पे उसका वेवलेंथ लैम्डा नोट थी, अब उस टेम्परेचर को चेंज कर दे तो अब उसका जो मैक्सिमम एनर्जी है वो चेंज हो रहा है, उसकी वेवलेंथ कितनी हो जा रही है हमारे पास 3 लैम्डा नॉट बाई 4. एंड वी नो दैट अकॉर्डिंग टू विंस लॉ द प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ corresponding to the maximum intensity of radiation and temperature of body is constant. We can say that lambda mt is constant. ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है. तो वो बोल रहा है कि जब हमारा कुछ टेम्परेचर था, सपोज करो हम T1 टेम्परेचर मान रहे थे, तो T1 टेम्परेचर पे तो उसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी का वेवलेंथ कितना था, लैम्डा नॉट. तो हम कह सकते हैं कि लैम्डा नॉट इज T1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ये हमारी क्वेश्चन 1 हो गया. अब वो बोल रहा है कि अब टेम्परेचर चेंज कर देते हैं, हम मान लेते हैं अब टेम्परेचर T2 हो जाता है. अब हम मान लेते हैं कि उसका टेम्परेचर T2 कर देते हैं, तो अब उसका जो मैक्सिमम इंटेंसिटी का वेवलेंथ है कितना हो जाएगा, 3 लैम्डा नॉट बाई 2. तो हम लिख देंगे 3 लैम्डा नॉट बाई 4 इंटू T2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. तो हम इक्वेशन 1 और 2 से हम बोल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 lambda naught T1 is equals to 3 lambda naught upon 4 is into T2. lambda naught से lambda naught खत्म, तो हमारा 4 अपॉन 3 T1 इज इक्वल्स टू T2. तो हमारे पास T2 कितना आ गया, 4/3 T1 आ गया. अब उसने हमसे क्या बोला है कि पावर रेडिएशन बाय द ब्लैक बॉडी विल नाउ इंक्रीज, कि कितने परसेंट इंक्रीज हो रहा है जब हम उसका टेम्परेचर T2 कर रहे हैं और उसका जो मैक्सिमम एनर्जी का वेवलेंथ है वो 3 लैम्डा नॉट 4 पे आ जाता है. ठीक है, हम जानते हैं कि P इज इक्वल टू कितना होता है, P इज इक्वल टू सिग्मा ई ए टी टू द पावर 4, जहाँ पे ई क्या होता है, इमिसिविटी. अब ये हम ब्लैक बॉडी की बात कर रहे हैं, तो फॉर ब्लैक बॉडी ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा. तो जो हमारा पी हो जाएगा, अब देखो सिग्मा है और ये भी कांस्टेंट है क्योंकि हम एक ही बॉडी की बात कर रहे हैं. तो जो ये पावर हो जाएगी रेडिएशन का वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4 की प्रोपोर्शनल हो जाएगा. अब देखो इनिशियल केस में जब हमारा टेम्परेचर T1 था तो उसका मैक्सिमम वेवलेंथ कितना था, लैम्डा नॉट. तो उस सिचुएशन में जो हमारी पावर होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हमारी P1 हो जाएगी. तो हम बात करते हैं P1 की, तो P1 इज इक्वल टू P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 की पावर 4, इक्वेशन 3. अब जब उसके टेम्परेचर को चेंज कर दिया गया, उसका मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम इंटेंसिटी का वेवलेंथ 3 लैम्डा नॉट बाई 4 हो गया. तो अब उसकी पावर क्या होगी, हम मान लेते हैं उसको P2 मान लेते हैं. हमें इसी P2 की वैल्यू फाइंड करनी है कि ये कितने परसेंट इंक्रीज हो गया P1 से. तो P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, T टू द पावर 4. फ्रॉम इक्वेशन 3 और 4 we can say that P1 upon P2 is equals to T1 upon T2 to the power 4. तो P1 upon P2 is equals to कितना हो जाएगा, T1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, T1 माना, और T2 की वैल्यू कितनी हमने निकाला, 4/3 T1, 4/3 4/3 T1. तो T1 से T1 कैंसिल हो गया, तो P1 अपॉन P2 कितना आ गया, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू आ गया, देखो पावर 4 है तो 3 अपॉन 4 की पावर 4. तो अब इसको हम ओपन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 की पावर 4 कितना हो गया, 81, और ये 4 की पावर 4 कितना हो गया, 256. तो दैट इज हमें P2 कितना मिल गया, P2 इज इक्वल टू हमें मिल गया 256 अपॉन 81 P1, ये हमें मिल गया. तो अब हमें पावर कितना मिला, यानी कि P, अब जो नया पावर P2 है वो कितने टाइम, 256 अपॉन 81 टाइम्स बढ़ गया P1 से. नाउ लेट्स चेक द ऑप्शन, इज देयर द ऑप्शन ए इज 256 अपॉन 81, दैट इज द करेक्ट आंसर. हमारा
जो क्वेश्चन का आंसर है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी 64/27 ये गलत है। ऑप्शन सी 16/9 ये भी हमारा गलत है। एंड द ऑप्शन डी इज 4/3 ये भी गलत। सो द करेक्ट आंसर इज 256/81। बेस्ट ऑफ लक।